Good morning, students. We are studying transfer of heat. To carry heat from one part of an object to its other part or from one object to another object is called transfer of heat. तो हीट को कैरी करना ऑब्जेक्ट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक या फिर एक ऑब्जेक्ट से दूसरे पार्ट तक हीट का जो कैरी है, हीट का चले जाना इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ हीट। इसे कहते हैं हीट का ट्रांसफर। तो किसी एक ऑब्जेक्ट के एक एंड से दूसरे एंड तक हीट का जो कंडक्शन है, हीट का जो फ्लो है, उसे हम कह सकते हैं हीट का ट्रांसफ़र। या फिर एक ऑब्जेक्ट जो हॉट है उससे कोल्ड ऑब्जेक्ट तक हीट का जो फ्लो है वो भी हीट का ट्रांसफ़र कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी डिप ए स्टील स्पून इन ए कप ऑफ हॉट टी, वी फाइंड दैट द टेम्परेचर ऑफ अ स्पून राइज, इट बिकम हॉट। जब हम एक गर्म चाय के कप में एक स्टील स्पून डालते हैं तो कुछ समय बाद हम पाते हैं कि स्टील स्पून का टेम्परेचर बढ़ गया है और ये गर्म हो गया है। Here some of the heat contained in hot tea has been transferred to spoon which is placed in it. यहाँ पर hot tea से कुछ अमाउंट हीट का स्पून को ट्रांसफ़र हो गया है। In this example, heat moves from hot tea to cold spoon. मतलब यहाँ पर इस एग्जाम्पल में hot tea से हीट का मोमेंट हुआ है कोल्ड स्पून तक। We know that utensils like frying pan become hot when kept on flame of gas burner of the stove. जब हम कुकिंग यूटेंसिल्स को गैस बर्नर की फ्लेम के ऊपर रखते हैं तो गर्म हो जाते हैं। This is because the heat of the hot flame is transferred to the cold utensils. इसका कारण है कि हॉट फ्लेम की जो हीट है वो कोल्ड यूटेंसिल्स को ट्रांसफ़र हो जाती है। एंड व्हेन ए हॉट यूटेंसिल इज रिमूव्ड फ्रॉम द गैस बर्नर, इन गैस बर्नर से जब हॉट यूटेंसिल को यानी गर्म बर्तन को उतारा जाता है, हटा दिया जाता है, इट कूल्स डाउन स्लोली, धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। इन दिस केस हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉट यूटेंसिल टू द सराउंडिंग। इस स्थिति में गर्म बर्तन से हीट का ट्रांसफ़र सराउंडिंग को हो जाता है। मतलब जब हम किसी गर्म बर्तन को कुछ समय के लिए रख देते हैं या किसी गर्म ऑब्जेक्ट को कुछ समय के लिए रख देते हैं तो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। क्या उसकी हीट कहाँ चली गई? उसकी हीट उसके सराउंडिंग ने एब्जॉर्ब कर ली। मतलब उसके चारों और जो एयर है, जो अदर ऑब्जेक्ट्स हैं जो उसकी तुलना में ठंडे हैं, वो उसकी हीट को गेन कर लेते हैं। यानी उस गर्म वस्तु से हीट का ट्रांसफ़र कोल्डर ऑब्जेक्ट्स को हो जाता है। इन जनरल वी कैन से, सामान्य रूप से हम कह सकते हैं, हीट फ्लो फ्रॉम ए हॉट ऑब्जेक्ट टू ए कोल्ड ऑब्जेक्ट। ये हीट का फ्लो एक हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट को होता है, एक गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु को होता है। इन अदर वर्ड्स, हीट फ्लोज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एट हायर टेम्परेचर टू अनदर ऑब्जेक्ट एट लोअर टेम्परेचर। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हीट का ट्रांसफ़र एक अधिक टेम्परेचर वाली वस्तु से कम टेम्परेचर वाली वस्तु को होता है। द फ्लो ऑफ हीट और ट्रांसफर ऑफ हीट स्टॉप व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स अटेन द सेम टेम्परेचर। जब दोनों ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर समान हो जाता है तो हीट का ट्रांसफ़र रुक जाता है, हीट का फ्लो रुक जाता है। यानी जब दोनों वस्तुओं का टेम्परेचर बिल्कुल समान हो गया है, एक वस्तु गर्म दूसरी ठंडी और दोनों को पास पास रख दिया, कुछ समय बाद दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो गया, फिर ना तो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु को, क्योंकि दोनों ही इक्वल टेम्परेचर पे हैं, तो किसको गर्म किसको ठंडी कहेंगे, तो वहाँ पर हीट का ट्रांसफ़र रुक जाता है। दिस मीन्स दैट नो हीट विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट इफ द टेम्परेचर ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स इज सेम। मतलब ये जब दो ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर समान होता है तो हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन
iron bowl at a temperature of 40 degrees Celsius is dropped into a bucket containing water at the same temperature of 40 degrees Celsius. Then the heat will not flow either from the iron bowl to the water or from water to the iron bowl, because both iron bowl and water are at the same temperature of 40 डिग्री सेल्सियस। कहता है कि यदि एक आयरन बोल है, एक लोहे की गेंद है जिसका टेम्परेचर 40 है, और दूसरा उसको हमने एक वाटर बकेट में डाला जिसमें वाटर का टेम्परेचर 40 डिग्री है, तो ना तो वाटर से आयरन बोल को, ना ही आयरन बोल से वाटर को टेम्परेचर का हीट का ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर बिल्कुल समान है, इसलिए हीट का यहाँ ट्रांसफ़र नहीं होगा। हीट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए हॉट ऑब्जेक्ट टू ए कोल्ड ऑब्जेक्ट इन 3 डिफरेंट वेज। तो यहाँ पे 3 अलग अलग मेथड्स बताए हैं जिनसे हीट का ट्रांसफ़र होता है, बाय कंडक्शन, बाय कन्वेक्शन एंड बाय रेडिएशन। दीज आर द मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर। Heat transfer methods are given here: conduction, convection and radiation. First of all, we are studying about conduction. Conduction. If we heat one end of a metal spoon by keeping it over a gas burner, जब हम गैस बर्नर के पास में रख के किसी मेटल स्पून को गर्म करते हैं, गैस बर्नर के ऊपर रखते हुए किसी मेटल स्पून को गर्म करते हैं, वी फाइंड दैट हम पाते हैं कि अदर एंड ऑफ ऑल्सो बिकम हॉट आफ्टर व्हाइल, कि कुछ समय बाद इसका दूसरा छोर जिसको हमने पकड़ रखा वो भी गर्म हो गया। यानी जहाँ मेटल स्पून को, किसी मेटल स्पून को हमने अपने हाथ में पकड़ते हुए उसको गैस बर्नर के ऊपर गर्म किया, तो कुछ समय बाद आपको महसूस होगा कि आपके हाथ में जो उसका एंड है वो भी गर्म हो गया। In this case, heat is transferred from the hot end of the metal spoon to its cold end. इस स्थिति में हीट का ट्रांसफ़र गर्म जो छोर है, जो हॉट एंड है, उससे कोल्ड एंड की तरफ, यानी जो ठंडा छोर है, ठंडा जो सिरा है, उसकी तरफ हीट का ट्रांसफ़र हुआ है। Now when heat is transferred from the hotter end of the spoon to its colder end, there is no movement of material of the material of the spoon, which is metal, from one end to another. जब हीट का ट्रांसफर स्पून में उसके हॉट एंड से कोल्डर एंड की तरफ हो रहा है, तो वहाँ पर पार्टिकल्स की मूवमेंट नहीं हो रही है। पार्टिकल्स की मूवमेंट के कारण हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। सच इट ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द हॉट पार्ट ऑफ ए मटेरियल टू इट्स कोल्डर पार्ट विदाउट द मूवमेंट ऑफ मटेरियल एज होल इज कॉल्ड कंडक्शन। तो बिना मटेरियल के पार्टिकल्स के मूवमेंट के जब हीट का ट्रांसफर हॉट पार्ट से कोल्ड पार्ट की तरफ होता है, तो इसे हम कंडक्शन कहते हैं। In above case, the transfer of heat by conduction take place within the same object, same spoon. तो इस ऊपर वाला जो केस बताया है उसमें, यानी हम जब स्टील स्पून को गर्म करते हैं, इस स्थिति में हीट का ट्रांसफ़र एक ऑब्जेक्ट के गर्म एंड से और कोल्डर एंड को होता है। Now if we bring the hot end of the spoon in the contact with the cold end of another spoon by touching them with each other, यदि हम एक जो स्पून जिसका एक छोर गर्म है उसको दूसरे स्पून के टच में लाते हैं, जिसका जो ठंडा स्पून है जिसको गर्म नहीं किया गया है, दिस इज द हॉट स्पून, इसको हमने गर्म किया है ऑन द गैस बर्नर, एंड दिस इज द कोल्ड स्पून, इट इज we have not heated it, so it is cold spoon. It is hot spoon because it is heated on the gas burner flame. तो ये जो गर्म स्पून है, जब इसको कोल्डर स्पून से कांटेक्ट में लाया जाता है, टच किया जाता है, then the heat will transfer to the cold spoon, and after some time
This cold spoon also become hot, and after a little time, the temperature of the both spoon become equal. And at that situation, at that condition, when the temperature of both spoon is become equal, the heat will not transfer from any spoon to another. Now, if we bring the hot end of the spoon in the contact with the cold end of another spoon by touching them with each other, we will find that some of the heat of the hot spoon is transferred. Some of the heat of the hot spoon is transferred to the cold spoon, due to which the cold spoon also becomes somewhat hot. कहता है कि जब दोनों एक गर्म स्पून को दूसरे ठंडे स्पून के कांटेक्ट में लाया जाता है इस प्रकार से, तो कुछ हीट का ट्रांसफ़र कोल्ड स्पून को हो जाता है, और इसकी वजह से जो कोल्ड स्पून है वो भी कुछ गर्म हो जाता है. सच ए ट्रांसफर ऑफ हीट from hot spoon to the cold spoon which is in contact with each other is also called conduction. तो जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में हों, तो कांटेक्ट में होने के कारण गर्म वस्तु से जो ठंडी वस्तु को हीट का ट्रांसफ़र होता है, तो इसे भी कंडक्शन कहते हैं. वी कैन नाउ डिफाइन द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफ़र कॉल्ड कंडक्शन. तो यहाँ पर अब इसकी डेफिनेशन दी गई कंडक्शन की. कंडक्शन इज ट्रांसफर ऑफ हीट. कंडक्शन क्या है? हीट का ट्रांसफर फ्रॉम द हॉटर पार्ट ऑफ द मटेरियल टू इट्स कोल्डर पार्ट. और मटेरियल के गर्म पार्ट से ठंडे पार्ट की तरफ, यानी अधिक गर्म पार्ट से उस कंपेयर में ठंडे पार्ट की तरफ हीट का ट्रांसफर. फ्रॉम ए हॉट मटेरियल टू ए कोल्ड मटेरियल इन कॉन्टैक्ट विद इट. या फिर एक हॉट मटेरियल से एक कोल्ड मटेरियल की तरफ जो एक दूसरे के कांटेक्ट में है, क्लोज इट, विदाउट द मूवमेंट ऑफ मटेरियल एज होल. विदाउट द मूवमेंट ऑफ मटेरियल एज होल, बिना मटेरियल्स की मूवमेंट के. यानी मटेरियल में जैसे स्पून है तो इसमें मेटल है, और मेटल जो है वो पार्टिकल्स से बना है. तो पार्टिकल्स के मूवमेंट के बिना जब हीट का ट्रांसफर हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट की तरफ होता है, या फिर एक हॉटर ऑब्जेक्ट से दूसरी कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ हीट का ट्रांसफर जब होता है, जब दोनों कांटेक्ट में हैं, ये कंडीशन है यहाँ पे कि हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट को हीट का ट्रांसफर होता है, बट दे मस्ट बी इन द कॉन्टैक्ट. The object must be in the contact. This is the condition here for the conduction. कंडक्शन के लिए वस्तुओं का एक दूसरे के कांटेक्ट में होना जरूरी है. तो जब एक वस्तु गर्म वस्तु के संपर्क में कोई ठंडी वस्तु आती है, तो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु को हीट का ट्रांसफ़र होता है. या फिर हम कहें कि एक वस्तु का एक छोर जो गर्म है उससे ठंडे छोर की तरफ हीट का ट्रांसफ़र होता है, जिसमें पार्टिकल्स के मूवमेंट शामिल नहीं है. इट इज नोन एज कंडक्शन.